हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने परमुटेशन की सीरीज़ और परमुटेशन के जो है लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। एक लेक्चर इसका हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर उसको आपने ना देखा हो तो उसको आप देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में अगर बात करें कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की हम लोग ने क्या बात करी थी, तो जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्मार्ट काउंटिंग है और उसी काउंटिंग को लेकर के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बात करी हुई हम लोगों ने। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हुआ है मल्टीप्लिकेशन और एक है एडिशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसको अगर आप ना देखो तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और जो दूसरा यानी कि जो एडिशन फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, इससे पहले के लेक्चर में हम लोग ने बात करी हुई है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें एक डिफिनेशन भी दी गई थी बाद में, कि अगर किसी इवेंट को करने के m तरीके हैं और किसी इवेंट को करने के किसी दूसरे इवेंट को करने के स्मॉल n तरीके हैं, तो दोनों इवेंट को एक साथ करने के कितने तरीके हो जाते थे, m × n तरीके होते थे। ठीक है, वहां पर भी हमने कई सारे जो है एग्जाम्पल लेकर के उसके एप्लीकेशन के तौर पर आपको समझाया था। यहां भी वैसे ही प्रयास करेंगे कि पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर उसकी डिफिनेशन दी जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे आप किससे बात करते हैं कि if any class have 10 boys and 8 गर्ल्स, ठीक है, कि किसी क्लास में 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, देन तो देखिए ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, इफ एनी क्लास हैव 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स देन हाउ मेनी वेज अ मॉनिटर कैन बी इलेक्टेड। यानी कि किसी एक क्लास में 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं और किसी एक मॉनिटर को जो है इलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर काम क्या है कि इसमें समझने वाली बात क्या है कि केवल काम एक है। काम क्या है कि अ मॉनिटर कैन बी इलेक्टेड, यानी कि काम केवल ये है कि एक मॉनिटर को इलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए जब कभी भी ऐसी बात हो कि जब इवेंट के तरीके कई हों लेकिन काम एक करना हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज आ मॉनिटर कैन बी इलेक्टेड इज क्या हो जाएगा। देखिए या तो लड़का सेलेक्ट किया जाएगा या तो फिर लड़की सेलेक्ट करी जाएगी। तो लड़का सेलेक्ट किया जाएगा तो कितने लड़के हैं 10, या फिर लड़की सेलेक्ट करी जाएगी तो 8, यानी कि टोटल 18 तरीके से मॉनिटर को सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहां पर इवेंट केवल एक था कि एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना है, या तो लड़का या तो लड़की, तो दोनों में से कोई एक ही मॉनिटर बनेगा, तो कितने हो जाएंगे 18। अगर हम इसी को आपको इससे पहले वाला जो प्रिंसिपल था उससे कनेक्ट करने की बात करें, अगर यहां पर हम क्वेश्चन पूछते इन हाउ मेनी वेज अ बॉय एंड अ गर्ल, इन हाउ मेनी वेज अ बॉय एंड अ गर्ल कैन बी सिलेक्टेड। अब यहां पर क्या है ना, यहां पर देखिए क्वेश्चन से बदल गया। अब पूछा जा रहा है कि कितने तरीकों से एक लड़का और एक लड़की को सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि एक लड़का हो और एक लड़की हो, यानी कि काम आपका कब खत्म होगा, जब आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर इवेंट क्या हो जाएगा, कब खत्म होगा आपका काम, जॉब कब खत्म होगी, जब एक लड़का और एक लड़की को सिलेक्ट कर लिया जाएगा तब। तो जब कभी भी बताया था आपको इससे पहले के लेक्चर में, इवेंट के जब पूरा हो रहा हो और उसको करने के अलग अलग जो तरीके हों, जो इवेंट हो तो वो m और n तरीके हों, तो उनको सम्मिलित रूप से एक साथ करने के तरीके क्या हो जाएंगे, m × n, यानी कि अगर 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं और दोनों में से एक एक को सेलेक्ट करना है, तब आपका काम पूरा होगा, यानी कि 10 × 8 दैट इज 80। ठीक, तो 80 तरीके होंगे एक लड़का और एक लड़की को इलेक्ट करने के, और 18 तरीके होंगे कब, जब आपको केवल और केवल एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो
फंडामेंटल एडिशन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल है, उसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें जो होगा ओनली वन इवेंट, ठीक है, यानी कि काम जो होगा, या इवेंट की जगह इसको हम और अच्छा लिख दें, ओनली वन जॉब, केवल और केवल एक काम होगा जिसको करना होगा। अब उस काम को करने में अलग अलग तरीके जो हो सकते हैं उनको आपको क्या कर देना है, ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देयर आर 10 trains from LKU to Delhi। ठीक, क्या बात करोगी कि 10 ट्रेन हैं लखनऊ से दिल्ली के लिए, एंड 5 फ्लाइट्स फ्रॉम LKU टू दिल्ली। 10 ट्रेन हैं और 5 फ्लाइट हैं। देन इन हाउ मेनी वेज ए मैन कैन गो टू दिल्ली फ्रॉम LKU। बात समझ में आई कि लखनऊ से दिल्ली के लिए जो है 10 ट्रेनें हैं और लखनऊ से दिल्ली के लिए ही क्या हो सकती हैं, 5 फ्लाइट हैं। तो कहा जा रहा कि ए मैन कैन गो टू दिल्ली फ्रॉम LKU, यानी कि वो लखनऊ से दिल्ली कितने तरीके से जा सकता है। देखिए काम एक है, काम क्या है कि लखनऊ से दिल्ली जाना है। अब उस काम को करने के क्या है, एक काम को करने के अलग अलग तरीके हैं, या तो भाई वो बाई ट्रेन जा सकता है या तो फिर वो जा सकता है बाई फ्लाइट। ठीक है, अगर ट्रेन से जाएगा है ना, तो वो क्या है, या तो ट्रेन से जाएगा या तो फ्लाइट से जाएगा। ये हमने डिब्बा बना दिया ट्रेन के लिए और ये बना दिया हमने फ्लाइट के लिए, दोनों में से किसी एक ही इसके साथ जाएगा। काम एक करना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, या तो ट्रेन से या तो फ्लाइट से। ट्रेन है 10 और फ्लाइट है 5, तो टोटल कितने तरीके से वो जा सकता है, 15 तरीके से वो लखनऊ से दिल्ली जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो देखिए काम एक होगा, एक जॉब होगी, उस जॉब में कई तरीके से उस जॉब को पूरा किया जा सकता होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, फंडामेंटल एडिशनल लॉ से उसको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से कुछ और एक या दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर इसके डिफिनीशन पर आते हैं। देयर आर 5 different shirts and 7 different t-shirts। ठीक है, then how many ways a girl can be wore a shirt और टी शर्ट। ठीक, क्या पूछा गया कि किसी एक लड़की के पास 5 डिफरेंट तरीके की शर्ट हैं और 7 डिफरेंट तरीके की टी शर्ट है। तो पूछा जरा हाउ मेनी वेज अ गर्ल कैन बी वोर अ शर्ट और टी शर्ट, यानी कि कितने तरीकों से कोई लड़की शर्ट या टी शर्ट को पहन सकती है। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, अभी जब हम लोग इसको डिफरेंट की बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे, तो देखिए जहां पर मल्टीप्लीकेशन एडिशन फंडामेंटल एडिशनल प्रिंसिपल होगा ना, तो वहां पर और आ रहा होगा, और का मतलब या अथवा। तो देखिए कोई एक बार में एक ही चीज पहनी जा सकती ना, या तो शर्ट पहनेगा आदमी या तो क्या पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा। तो कितने तरीके से पहन सकता है, तो 5 डिफरेंट तरीके की शर्ट हैं और 7 डिफरेंट तरीके की टी शर्ट हैं, यानी कि टोटल उसके पास कितने ऑप्शन हैं, 12 ऑप्शन हैं। और 12 ऑप्शन में से ही वो कोई एक चीज पहन सकती है, यानी कि 5 डिफरेंट शर्ट और 7 डिफरेंट टी शर्ट में से कितने तरीके से पहनी जा सकती हैं, 12 तरीके से कोई एक चीज उसको शर्ट या टी शर्ट में से पहनी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि कुछ फंडामेंटल एडिशनल प्रिंसिपल से कुछ एग्जांपल देखें। अब बात करते हैं इसकी हम लोग
डिफिनीशन की। चलिए इसकी फिर डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहती है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल की? इफ देयर आर m different ways of doing an event, if there are small m different ways of doing an event and small n another ways of doing same event। ठीक है, ये बात समझिएगा, किसकी? सेम इवेंट, यानी कि इवेंट नहीं चेंज होना है। किसी काम को करने के अगर m तरीके एक तरीके से हैं और उसी काम को करने के n तरीके, यानी n तरीकों से उसको दूसरे तरीके भी किया जा सकता है, लेकिन काम वही करना है, काम को काम सेम रहेगा। ठीक है, देन that event can be done by m plus n ways। तब वो काम m प्लस n तरीकों से क्या किया जा सकता है? पूरा किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है कि एक काम को करने के m एक वे हैं और उसी काम को करने के दूसरे भी तरीके n तरीके हैं। तो उस काम को करने के वो काम कब खत्म हो जाएगा? अब m प्लस n बेस से उस काम को किया जा सकता है। ठीक है, बात उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं तो और भी आसानी हो जाएगी। कि साथियों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देयर आर 7 ट्रेन्स फ्रॉम एलकोए टू कानपुर, यानी कि लखनऊ से कानपुर के बीच में 7 तरह की ट्रेनें हैं। देन हाउ मेनी वेज ए मैन गो टू कानपुर बाय 1 ट्रेन? तो कितने तरीकों से एक आदमी एक ट्रेन से लखनऊ से कानपुर जा सकता है एंड रिटर्न फ्रॉम अनदर ट्रेन, और दूसरी ट्रेन से वापस आता है, यानी कि जिस ट्रेन से वो गया है उस ट्रेन से वो वापस नहीं आ सकता, उसको किसी दूसरी ट्रेन से वापस आना है। यानी कि अब यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचनी है कि यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो उसके लिए आपको क्या सोचना है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कि हमारा काम खत्म कब हो रहा। हमारा काम खत्म तब हो रहा है कि जब वो कानपुर चला जाए और कानपुर से वापस लौटा है, यानी कि पहले तो उसको लखनऊ से कानपुर जाना है और फिर कानपुर से वापस भी आना है। ठीक, यानी कि रिटर्न हो जाएगा तब वो काम पूरा कंप्लीट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, तो जाना है वापस आना है। तो जाने के तरीके कितने? 7 तरह की ट्रेन है। ठीक, अब जिस ट्रेन से जाएगा उस ट्रेन से उसको वापस नहीं आना है। तो अगर 7 ट्रेन में से उसने कोई एक ट्रेन सेलेक्ट करके गया है तो वापस कितने ट्रेनों से आएगा? एक कम हो जाएगा, नहीं जिससे गया वो वाले से वापस नहीं आ सकता। तो 6 वापसी तक तरीके हैं। तो जाने के तरीके 7 हैं, वापसी करने के तरीके 6 हैं। तो अब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो चूंकि हमारा काम कब कंप्लीट हो रहा है? जब जाना है और वापस आना है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है और एंड, ठीक, जाना है और वापस आना है, यानी कि यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो 7 × 6 दैट इज 42 वेज हैं कानपुर जाने के लखनऊ से और वापस आने के, जब उसके पास 7 ट्रेनों का ऑप्शन हो और दूसरी उस ट्रेन से वापस नहीं आना है जिससे वो गया था। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन हाउ मेनी वेज अ 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 3 5 7 एंड 9 डिजिट्स, यानी कि कितने तरीकों से 4 डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है और किन डिजिट का यूज करते हुए? 1 3 5 7 9 का यूज करते हुए। ठीक है, देखिए 4 डिजिट नंबर का बनाना है हमको। ठीक, तो इसका सोल्यूशन के फॉर्मेट में हम लोग क्या देख सकते हैं? देखिए 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये हमने 4 डिजिट के लिए प्लेस बना दिया। ठीक है, अब देखिए पहले जगह पर, यानी कि पहली डिजिट जो है जो भरी जा सकती है इस पहले स्थान पर, वो कितनी है? 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 ऑप्शन है जिससे हम लोग पहला नंबर भर सकते हैं, यानी कि पहले स्थान को, पहली प्लेस को फिल करने के पास हमारे पास कितने हैं? 5 ऑप्शन है। ठीक है, अब
अगला नंबर देखिए इसमें भी जो है ना दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक तरीका बन सकता है विद रिपीटिशन, ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें डिजिट रिपीट हो सकते हैं विद रिपीटिशन। और सेकंड बन सकता है, सेकंड टर्म इसमें बन सकता है विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से हल करेंगे, एक तब जब डिजिट्स यहां पर रिपीट हो सकते हो और एक तब जब डिजिट जो है वो रिपीट ना होने पाए। तो देखिए पहले नंबर को भरने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। अब चूंकि डिजिट रिपीट हो रही है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डिजिट हमने पहले नंबर पर यूज कर ली है उसको हम अगले नंबर पर भर नहीं सकते। इसी तरीके से अगर पहले पर 5 भर सकते, दूसरे वाले को भी प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, तीसरे प्लेस को भी फिल करने के 5 तरीके और चौथे को भी फिल करने के 5 तरीके, ठीक है। इस तरीके से हमने 5 भर दिया। अब हमारा काम कब खत्म होगा? जब तक ये चारों के चारों स्पेस जो है वो फिल ना हो जाए तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। यानी कि ये काम हमको सक्सेशन में करना है। तो यहां पर कौन सा लॉ लगेगा? यहां पर लगेगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा ये 5 की पावर 4, ठीक, 5 की पावर 4 यानी कि 625। यानी कि 625 तरीकों से हम लोग 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं इन डिजिट्स की हेल्प से। ये तो पहला वाला हो गया विद रिपीटिशन। सेकंड वाले की बात करें कि हमको अब जो प्लेस भरने हैं उसमें विदाउट रिपीटिशन भरना है। विदाउट रिपीटिशन का मतलब यानी कि जो डिजिट अगर हमने यूज कर ली है उसको आगे यूज नहीं करना है, ठीक, विदाउट रिपीटिशन। जो डिजिट यूज कर ली है उसको यूज आगे नहीं करना है। फिर से हमने 4 डिजिट के लिए 4 प्लेस बना दिया। अब पहले प्लेस को फिल करने के लिए 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी टर्म भरा जा सकता है। यानी कि पहले प्लेस को फिल करने के पास हमारे पास 5 तरीके हैं। लेकिन अब बात करनी है विदाउट रिपीटिशन, सॉरी ये है विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन में यानी कि टर्म यानी कि जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो पहले डिजिट पर, पहले प्लेस पर हमने जो डिजिट यूज कर ली है उसको अब आगे यूज हम नहीं कर सकते। यानी कि एक डिजिट यहां पर खर्चा हो गई इन 5 में से, तो बची कितनी? अब 4 बची। 2 डिजिट खर्चा हो गई, आगे के लिए 3 बची, फिर 2 बची। इस तरीके से आपका यहां पर हो जाएगा 5 4 20, 3 60, 2 120। यानी कि विदाउट रिपीटिशन में 120 टर्म बनेंगे और विद रिपीटिशन जो है वो 5 की पावर 4 टर्म बनेंगे, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। हम लोग अपने अगले एग्जांपल की तरफ देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5। यानी कि ये डिजिट दिए गए हैं और इनकी हेल्प से आपको 4 डिजिट नंबर बताना है। पहला है विद रिपीटिशन, यानी कि ऐसे 4 डिजिट नंबर जिसमें डिजिट्स जो आए हुए हैं 4 वो रिपीट हो सकते हो। और दूसरा है विदाउट रिपीटिशन, यानी कि आपको रिपीट नहीं करनी है। चलिए पहले वाले को देखते हैं विद रिपीटिशन, ठीक है। यानी कि 4 डिजिट नंबर हमको बनाने हैं तो हमने ये 4 प्लेस बना दिए। अब इसी में हमको क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें से हमको फिल करना है। अब देखिए बात समझिए कि आपको बनाने हैं 4 डिजिट नंबर और देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है हमको पहले नंबर को भरने के लिए। लेकिन खास बात क्या है कि एक टर्म जो एक डिजिट दिया गया है वो 0 आया हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपसे कहें कि ये कितने डिजिट का नंबर है, ये है 2 डिजिट का नंबर 1 2। अगर हम कहें आपसे 0 1 2 ये कितने डिजिट का नंबर है, तो चाहे 0 1 2 लिखिए चाहे 1 2 लिखिए, यानी कि इस 10th प्लेस के पहले जो है 0 का कोई भी महत्व नहीं है। यानी कि ये भी लिखे तो 3 है लेकिन माने कितने डिजिट के जाएंगे, ये भी 2 डिजिट का नंबर माना जाएगा क्योंकि 0 का कोई भी इंपॉर्टेंस इस 0 1 2 में नहीं है। तो यही चीज हमको समझनी है। यानी कि अगर पहले नंबर पर 0 आएगा तो वो जो डिजिट बनेंगे, वो जो नंबर्स बनेंगे वो फिर 3 डिजिट के ही माने जाएंगे, 4 डिजिट के काउंट नहीं होंगे। यानी कि पहले नंबर पर 0 नहीं आना चाहिए, पहले नंबर पर 0 नहीं फिल कर सकते। अगर फिल कर देंगे तो वो 4 डिजिट का नहीं रह जाएगा बल्कि 3 डिजिट का रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले नंबर को फिल करने के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन में से 0 को छोड़कर केवल 5 ऑप्शन ही बचेंगे। यानी कि पहले नंबर पर हम लोग 5 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर, अच्छा जैसे हमने इसी को कहें
ये कितने डिजिट का नंबर है? अब आप कह देंगे कि ये 3 डिजिट का नंबर बन गया, यानी कि अगर 0 बीच में आएगा तो वो काउंट होगा, लेकिन अगर 0 नंबर से पहले आ जाएगा तो वो काउंट नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर हम लोग 0 को काउंट कर सकते हैं, और चूंकि हम लोग विद रिपीटिशन की बात कर रहे हैं कि नंबर दोबारा रिपीट किए जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले नंबर को भरने के 5 तरीके, दूसरे को 6, फिर 6 और फिर 6। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, ये हो जाएगा आपके पास 30 × 36, और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा ले तो 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा 1080। ये तो बात होगी कब? जब रिपीटिशन अलाउ हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड, जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है। फिर हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 1 2 3 4 बना दिया। ठीक है, अब पहले नंबर को, जैसे कि पहले के लिए बात की रही थी कि भाई पहले नंबर को भरने के लिए हमारे पास दिए तो नंबर 6 हैं, लेकिन 0 काउंट नहीं होगा क्योंकि 0 को पहले स्थान पर नहीं रख सकते। तो इसका मतलब पहले प्लेस को भरने के लिए हैं 5 तरीके, इन 5 में से। अब रिपीटिशन नहीं होना है, यानी कि जो नंबर हमने पहले भर दिया है उसको हम आगे यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब इन 5 में से एक तो यूज हो गया, अब इनमें से बचे 4, लेकिन 0 भी अब हमारे पास सेकंड टर्म से, सेकंड प्लेस से आ सकता है। तो 4 और 1, ये दूसरे नंबर को भी भरने के, दूसरे प्लेस को भरने के भी 5 तरीके हो गए। ठीक है, 2 डिजिट हमारे क्या हो गए? यूज हो गए। तो इन 6 में से 2 डिजिट यूज हो गए, बचे कितने? 4। 3 डिजिट यूज हो जाए तो बचे कितने? 3। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 15 × 20, ये बन जाएगा आपके पास 300। तो विद रिपीटिशन 1080 और विदाउट रिपीटिशन 300 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू डिफरेंट बॉक्सेस, यानी कि 2 बक्से हैं और उसमें आपको n तरीके के अलग अलग क्या डालने हैं? ऑब्जेक्ट दिए गए। ठीक है, तो उन 2 बक्सों में n ऑब्जेक्ट कितने तरीके से फिल किए जा सकते हैं? अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पहले भी कई सारे बता चुके हैं, और इसमें अब क्या है, बस थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को जनरलाइज कर दिया गया है। ठीक, बक्से आपके पास कितने हैं? बक्से आपके पास दिए गए हैं 2, ये देखिए 2 बॉक्स हो गए, और ऑब्जेक्ट कितने दिए गए हैं? n ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, इसी तरीके से n ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, अब इनको क्या करना है? इन बक्स में डालना है। तो देखिए, ये फर्स्ट हो गया बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स हो गया। तो पहले ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए कितने तरीके? 2 तरीके। पहले ऑब्जेक्ट जा सकता है, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो पहले नंबर के डब्बे में जाएगा या दूसरे वाले में जाएगा। इसी तरीके से दूसरे को भरने के भी 2 तरीके। ठीक, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? n ऑब्जेक्ट। तो हमने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n तक बना लिया। ठीक, और हर एक ऑब्जेक्ट के पास डब्बों में जाने के लिए है 2 ऑप्शन। तो पहले ऑब्जेक्ट के पास है 2 ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए भी है 2 ऑप्शन, तीसरे के पास भी 2 ऑप्शन, चौथे के पास भी 2 ऑप्शन, क्योंकि 2 ही डिब्बे ही हैं, यानी कि n वाले के पास भी कितने हैं? 2 ऑप्शन। और ये काम में एडिशन लॉ लगेगा या मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि काम हमारा तब कंप्लीट होगा जब तक हम n ऑब्जेक्ट्स को पूरे पूरे डब्बों में डाल नहीं देते। यानी कि हमारा काम केवल एक जॉब नहीं है ना, एक इवेंट नहीं है जिसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारे पास कई सारे इवेंट हैं, उन कई सारे इवेंट को एक साथ जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब हमारा पूरा काम कंप्लीट होगा। यानी कि यहाँ पर लगेगा मल्टीप्लिकेशन लॉ, तो इन सब के बीच में हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से सबने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, और अगर 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर n। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 2 की पावर n, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स को 2 डिब्बों में 2 की पावर n तरीके से डाला जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन में हम एक चीज आपको और जोड़ दें, जैसे इसी क्वेश्चन में इसका एक सेकंड पार्ट बना लेते हैं कि पूछ लिया जाए आपसे अगर इफ no box can be empty, यानी कि ऐसे कितने तरीके होंगे जब कोई भी डिब्बा खाली ना रहने पाए, यानी कि हर डिब्बे में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जाना जरूरी है।
हर डिब्बे में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जाना जरूरी है। यहाँ पर क्या था कि आपको बस डाल देना है, ये नहीं देखना है, कोई कंडीशन इस पर अलाउ नहीं थी। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई कि ऐसे कितने तरीके बनेंगे जहाँ पर आपका जो डिब्बे हैं 2 ठो, उनमें से कोई भी खाली नहीं रहने पाए। अब देखिए एक बात यहाँ पर समझिएगा, जैसे हमने कहा कि पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास डब्बे में जाने के 2 तरीके हैं, ठीक है, पहले के पास चला जाए या दूसरे के पास चला जाए। मान लिया हमने कि जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो पहले बॉक्स में गया, दूसरे में नहीं गया, क्योंकि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एक बार में एक ही जगह तो जा पाएगा, दोनों जगह तो जा नहीं पाएगा, तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट पहले वाले में चला गया। मान लिया कि दूसरा ऑब्जेक्ट था वो भी पहले में चला गया, मान लिया कि तीसरा ऑब्जेक्ट था वो भी पहले में चला गया, मान लिया चौथा ऑब्जेक्ट था वो भी पहले में चला गया। यानी कि एक कंडीशन क्या बन सकती है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो एक बॉक्स में चले आए, यानी कि दूसरा वाला जो बॉक्स है वो खाली रह जाए, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे बॉक्स के बारे में सोचें कि हो सकता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेकंड वाले में चला जाए, पहला वाला खाली रह जाए। यानी कि 2 की पावर n जो टोटल तरीके आए हैं उनमें से 2 ऐसे कंडीशन बन रही हैं जिसमें पहला वाला खाली रह सकता है या दूसरा वाला खाली रह सकता है, ठीक है। तो यानी कि 2 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर आपका कोई ना कोई एक डिब्बा क्या रहेगा, खाली रहेगा। हमसे पूछा जा रहा है कि इफ नो बॉक्स कैन बी एम्प्टी, तो यहां पर लिखेंगे हम देयर आर ओनली 2 कंडीशंस, देयर आर ओनली 2 कंडीशंस when one of the box can be empty। यहां पर ऐसी केवल 2 कंडीशन बन रही हैं जिनमें से क्या है कि दोनों में से कोई ना कोई एक डिब्बा क्या रह सकता है, खाली रह सकता है। यानी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट या तो पहले वाले में चले जाएं या सारे के सारे ऑब्जेक्ट दूसरे वाले में चले जाएं। तो हमसे पूछा गया कि कोई भी खाली ना रहने पाए, तो देखिए टोटल तरीके हैं 2 की पावर n और खाली रहने वाले तरीके हैं 2, यानी कि टोटल में से अगर हम ये 2 कंडीशंस निकाल दें तो जो कंडीशन बचेंगी वो क्या होंगी, वो कंडीशन ऐसी होंगी कि किसी ना किसी डिब्बे में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पहुंचेगा जरूर। इसलिए number of conditions so that no box can be empty, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n टोटल में से खाली रहने वालों को हटा देंगे, तो ऐसी कंडीशन आ जाएंगी जिनमें कोई भी डिब्बा खाली नहीं रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई? आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि n ऑब्जेक्ट को 2 डिब्बों में डालने के तरीके 2 की पावर n, ऐसे तरीके जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट खाली ना रहने पाए, कोई भी डिब्बा खाली ना रहने पाए, तो 2 की पावर n -2, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी वेज 5% कैन बी सिट इन स्ट्रेट लाइन, कितने तरीकों से 5 लोगों को स्ट्रेट लाइन में बैठाला जा सकता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ठीक है। एक साथ एक लाइन में आपको 5 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो ये 5 हमने क्या बना लिए, स्ट्रेट लाइन में 5 सीट हमने मैनेज कर ली। अब इन 5 जगहों पर कितने लोगों को बैठाना है, 5 लोगों को बैठाना है। मान लिया जो आपके पास 5 लोग हैं वो कौन से हैं, ए हैं, बी हैं, सी, डी और ई, ये 5 पर्सन हैं जिनको आपको इन 5 जगहों पर फिल करना है, ठीक है। अब पहले स्थान पर देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगी है, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। यानी कि पहले स्थान पर आप कितने लोगों में से, यानी कि कितने ऑप्शन हैं आपके पास लोगों को बैठाने के, 5 हैं, तो पहले स्थान पर 5 में से कोई भी बैठ सकता है। यानी कि पहले स्थान पर बैठाने के तरीके हो गए 5। मान लिया कि पहले स्थान पर हमने सी को बैठा दिया, तो भाई सी तो बैठ गए, अब सी यहाँ बैठे हैं तो अब आगे तो कहीं बैठ नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर विदाउट रिपीटेशन की बात होती है जब कभी भी हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई बचे ए बी डी ई 4 लोग और 4 ही जगह भी हैं। अब दूसरे नंबर पर हम इन 4 में से कोई एक बैठा सकते हैं, यानी कि दूसरे नंबर को फिल करने के हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन हैं। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक बैठे, ए बैठ गया, बी बैठ गया, डी या ई, 4 में से कोई एक। तो मान लिया हमने कि ई को बैठा दिया, ई का काम खत्म, ई अब दूसरे पर विराजमान हो गए। अब 3 जगह बची और 3 ही लोग बचे, ए बी और डी, ए बी डी बचे।
अच्छा भाई, अब मान लिया कि तीसरे स्थान पर 3 ऑप्शन हैं, तीनों में से कोई एक बैठ जाएगा, तो पहले तीसरे नंबर को भरने के हमारे पास 3 ऑप्शन, 3 हो गए। मान लिया कि अब की बार बी की बारी लग गई, बी बैठ गए, फिर 2 जगह बची, तो चौथे नंबर को चौथी प्लेस को फिल करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो 2 में से कोई एक। और मान लिया कि ए बैठ गए, डी बचे, अब डी बचे हैं तो इनको तो यहाँ पर बैठना ही पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। और काम हमारा कब कंप्लीट होगा, जब तक कि 5 के 5 लोग बैठ नहीं जाते, यानी कि मल्टीप्लिकेशन लॉ यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, तो सबके बीच में क्या लगा दें, मल्टीप्लिकेशन लगा दें, ठीक है। तो हो गया 5 4 या 20, 3 या 60, 2 या 120। ये हो गया क्या कि स्ट्रेट लाइन में 5 लोगों को बैठाने के तरीके हो गए कितने, 120। अगर हम इसी तरीके से आपसे पूछते कि 7 लोगों को बैठाने के क्या तरीके हो गए, ठीक, कितने लोगों को, 7 लोगों को। अगर 7 लोगों को फॉर 7 पर्सन, अगर 7 लोगों को आपको स्ट्रेट लाइन में बैठाना है तो क्या हो जाता कि 7 से शुरू करते, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ये हो जाता। अगर हम आपसे कहें कि जो है 9 लोगों को बैठाना होता, ठीक, फॉर 9 पर्सन्स, तो हम लोग कहां से शुरुआत करते, 9 से शुरुआत करते। ये देखिए जो भी चीजें हो रही हैं, ये स्ट्रेट लाइन में अरेंज करने की बात हो रही है। देखिए बैठाना भी क्या हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। बैठाने की मतलब क्या हो गया, ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब यहां पर आप लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं जिसका नाम होता है फैक्टोरियल। क्या नाम होता है, फैक्टोरियल। चलिए इसको मिटाते हैं। अब अपने हम लोग इसी क्वेश्चन से लेकर के आगे बढ़ते हैं और नए कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल का क्या कॉन्सेप्ट है, फैक्टोरियल जो है ना वो हम लोग इसको देखिए या तो इस तरह से डिनोट करते हैं किसी नंबर के आगे लगा करके, या फिर इससे डिनोट करते हैं, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल का क्या कॉन्सेप्ट है, फैक्टोरियल हमको बताता है कि सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि ये देखिए 7 6 5 4 ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो फैक्टोरियल क्या बताता है, फैक्टोरियल बताता है कि जितनी भी नंबर पर फैक्टोरियल लगा है वहां से लेकर के वहां तक के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब के बीच में आपको क्या लगा देना है, मल्टीप्लिकेशन लगा देना है। यानी कि अगर हम आपसे बात करें तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है 2 से लेकर के 1 तक, यानी कि 2 × 1, 2 तक में केवल 2 ही नेचुरल नंबर आएंगे, 2 और 1। ऐसे हम बात करें आपसे 3 फैक्टोरियल की, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1। अगर हम बात करें 4 फैक्टोरियल की, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, ठीक। बात करें अगर 5 फैक्टोरियल की, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। यानी कि जिस भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा होगा तो आपको क्या करना है, आपको उसमें से वहां से लेकर के नेचुरल नंबर जितने भी बन रहे हैं उन सब को आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख देना है। तो देखिए एक होता है सिग्मा, सिग्मा में क्या करते हैं, सिग्मा जो है वो एडिशन को बताता है, और जो फैक्टोरियल है वो क्या बताता है, मल्टीप्लिकेशन को बताता है। और फैक्टोरियल जो है वो नेचुरल नंबर पर अप्लाई होगा, हमेशा वोल नंबर पर अप्लाई होगा, ठीक है। डेसिमल पर या फ्रैक्शन पर हम लोग फैक्टोरियल को यूज नहीं कर पाते, ना ही निगेटिव नंबर्स के लिए फैक्टोरियल अप्लाई होता है, ठीक। इसी तरह अगर हम लोग n फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बनाएं तो क्या हुआ, देखिए आपने 4 फैक्टोरियल को क्या किया, 4 में से अब एक एक घटाते चले गए। तो अगर n फैक्टोरियल को बनाना पड़ेगा तो n × n - 1 × n - 2 × n - 3 और and so on, फिर अंत में 3 2 1, ये होता है n फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या कि एक एक टर्म को खत्म करते मतलब कम करते जाना है और सबको मल्टीप्लिकेशन में लगाते जाना है, और कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। 1 तक जब तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक आपका फैक्टोरियल खुलेगा पूरा नहीं। तो यानी कि अच्छा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की 2 × 1, 3 फैक्टोरियल की 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल की ये हो गई। अच्छा हम अगर आपसे पूछे कि 0 फैक्टोरियल क्या होगा, चलिए 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए
ऐसे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 1, और देखिए 1 क्या होता है, 1 होता है हमारा 1 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे लिखा हमने 3 फैक्टोरियल, तो 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1, और देखिए 2 × 1 क्या होता है, 2 × 1 होता है हमारा 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल। इसी तरह 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल। तो देखिए इसी को अगर हम लोग जनरलाइज करते जाएं और बात करें n फैक्टोरियल की, n फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है n × n-1 फैक्टोरियल, n × n-1 फैक्टोरियल। देखिए इसी के बेसिस पर हमने बनाया है कि एक कम कर देंगे तो उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहां से अगर हम लोग बात करें कि n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी n फैक्टोरियल अपॉन n, n-1 फैक्टोरियल का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n। अच्छा, अगर हम लोग यहां पर पुट कर दें, पुट n = 1, अगर 1 पुट करें तो देखिए यहां पर अगर रखेंगे तो 1 माइनस का 1 फैक्टोरियल = 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। 1 - 1 फैक्टोरियल का मतलब 0 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 और 1 यानी कि 1, यानी कि बात समझ में आ गई कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक, तो इसी लिए कहीं पर भी आपको अगर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू की बात करें तो वहां पर आप 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और बाकी 1 फैक्टोरियल से लेकर के जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमने आपको समझा दिया कि आपको एक एक कम करते जाना है, 1 तक पहुंचना है, केवल नेचुरल नंबर ही लेकर के आने हैं और सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा देना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का दूसरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। देखिए इसमें हम लोग ने दोनों तरीके के लेक्चर 1 में मल्टीप्लिकेशन लॉ पर और सेकंड लेक्चर में हम लोग ने एडिशन प्रिंसिपल पर बात कर ली है, इसके कुछ एग्जांपल भी कर लिए हैं। ठीक है, आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।